राइट बेटा। सो नाउ कम्स द चिलाजियन। चिलाजियन में क्या होता है बेटा? लेट मी टेल यू दैट इफ लेट सपोज एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ द एनाटमी दैट दिस इज़ द टार्सल प्लेट, और इस टार्सल प्लेट के अंदर मौजूद होता है ये मेबोमियन ग्लैंड, ठीक है। और अगर कुछ यूँ हो कि ये जो मेबोमियन ग्लैंड की, आप देख रहे हो ये मेबोमियन ग्लैंड के एसिनाए हैं और ये मेबोमियन ग्लैंड की डक्ट है जो कि लिड की मार्जिन पे खुलती है। आप देख रहे हो इसकी जो डक्ट है इसके अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है, और इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो पीछे जो सारा ऑयली फ्लूइड है वो एसिनाई के अंदर जमा हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज़ चिलाजियन? चिलाजियन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेबोमियन ग्लैंड की जो डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन जो है इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो सकती है, किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो, पीछे जो है ऑयली फ्लूइड जमा हो जाएगा जिसकी वजह से मेबोमियन ग्लैंड इतना था तो इतनी उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोमिनेंट एक स्वेलिंग बन जाएगी आपकी आईलिड पे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब ये ऑब्स्ट्रक्शन होती है, पीछे फ्लूइड जमा होता है, ऑयली सिक्रेशन जमा होती है, तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी स्वेलिंग बन जाती है यहाँ पे, जिसको हम चिलाजियन कहते हैं। व्हाट इज़ चिलाजियन? इट्स द इन्फ्लामेटरी लाइपोग्रेनुलोमा ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड। सादी ज़ुबान में मेबोमियन ग्लैंड की इन्फ्लामेशन है। मेबोमियन ग्लैंड की इन्फ्लामेशन क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि ये सिक्रेशंस जमा हो गई थी। ये सिक्रेशंस, ऑयली सिक्रेशन क्यों जमा हुई? बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ओरिफिस ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड। ऑब्स्ट्रक्शन में बी ड्यू टू द इन्फेक्शन और ड्यू टू एनी अननोन काज, जिसकी वजह से सेबेशियस सिक्रेशन एक्यूमुलेट होंगी एसिनाई के अंदर और इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करेंगी, ठीक है जी। इजी हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स? क्या चीज़ें हैं जो कि प्रेसिपिटेट करती हैं, दैट प्रेसिपिटेट यू टू डेवलप दिस कंडीशन? नंबर वन, द ब्लीफराइटिस, that is the inflammation of the eyelid. If you already have the blepharitis, that is the inflammation of the eyelid, then it is highly possible that you can develop the chalazion. शुगर के जो पेशेंट होते हैं बेटा, डायबिटीज़ मेलाइटस, और उसके अलावा जो सिबोरिया के पेशेंट होते हैं, सिबोरिक डर्माटाइटिस, जिनको बालों में डैंड्रफ होता है, चाहे वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो, नॉन इन्फ्लामेटरी हो, बट वाट एवर दे हैव सिबोरिया, सो दे आर आल्सो एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग द chalazion in their eyelid. What is the pathogenesis of this chalazion? Actually what happens, there is the, as I mentioned, obstruction of the orifice of the meibomian gland, जिसकी वजह से पीछे लिपिड सिक्रेशंस रिटेन होती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं, और वो क्या करती हैं? इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करती हैं, क्रॉनिक लाइपोग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करती हैं, सही है। सो एक बार दोबारा बना लेते हैं। ये आपका ग्लैंड है बेटा, ये इसकी डक्ट है, ये इसके एसिनाए आ गए, ठीक है। यहाँ पे आ गई इतनी बड़ी जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सिक्रेशन जमा हो गई, और इन्होंने क्या किया? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को ट्रिगर कर दिया, ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है, इन्फ्लामेशन होगी तो फिर इसके अंदर इन्फ्लामेटरी सेल्स भी आएंगे। कौन से क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स आते हैं? अब देखो, एपिथेलियोइड सेल्स, जॉइंट सेल्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स भी मिलेंगे। दिस इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ द चिलाजियन। एक पेशेंट है जिसके मेबोमियन ग्लैंड के अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है और अल्टीमेटली यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई है, तो प्रेजेंट कैसे करेगा? खास करके ये कंडीशन बेटा अपर आईलिड में कॉमन है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। क्यों अपर आईलिड में ये कॉमन है? क्योंकि जो मेबोमियन ग्लैंड्स होते हैं वो मैंने पहले भी बताया था कि अपर आईलिड में ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू लोअर आईलिड, सही है। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? जाहिर सी बात है बेटा, डक्ट को आपने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, यहाँ पे ऑयली सिक्रेशन जमा हुई है, इन्फ्लामेशन हुई, तो ये जाहिर सी बात है फूल जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी इसकी। सो प्रेजेंटेशन विल बी पेनलेस, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्वेलिंग इन द eyelid without other signs of acute inflammation. Painless, slowly growing, और painless, gradually increasing swelling होती है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। ओके, आप पल्पेट करोगे तो पल्पेशन पे क्या मिलेगा? स्मॉल नोड्यूल, एज यू कैन सी, पल्पेट करो आप, स्मॉल नोड्यूल मिलेगा, बिल्कुल ऐसी बात है। और एंड द इवर्जन ऑफ द लिड शोज द कंजक्टिवा इज़ रेड और पर्पल अवर द नोड्यूल। अगर आप ये आपकी आईलिड है, इसको आप इवर्ट करो तो अंदर से देखोगे कंजक्टिवा बड़ी कैसी होगी? कंजक्टिवा बहुत ज़्यादा आपको कंजेस्टेड मिलेगी, रेड या पर्पल मिलेगी। यहाँ देखो, ये लोअर आईलिड पे पेशेंट को यहाँ पे नीचे जो है
चिलाजियन मौजूद था, इसकी हमने इसको रिट्रैक्ट करके देखा तो अंदर देखो बड़ी रेड कंजेस्टेड सी कंजक्टाइवा है। ठीक है, ये मौजूद है लोअर आईलिड पे चिलाजियन, वो अपर आईलिड पे मौजूद था। ये लोअर आईलिड पे चिलाजियन मौजूद है, इसको हमने रिट्रैक्ट करके देखा तो अंदर कंजक्टाइवा कैसी मिली आपको, बड़ी कंजेस्टेड और रेड सी मिली। ठीक है, क्लिनिकल पिक्चर कितनी आसान है बेटा। पहली चीज़ क्या बोलोगे, पेनलेस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एक नोड्यूल होता है, सही है। और इसके अलावा हाँ जी, कंजक्टिवा बड़ी कंजेस्टेड होती है अगर आप देखो नीचे करके आईलिड को। तो इसके अलावा देयर मे बी द ब्लर्ड विजन ड्यू टू एस्टिग्मेटिज्म कास्ड बाय द लार्ज चिलाजियन ऑफ द अपर आईलिड। एक्चुअली क्या होता है बेटा, अगर ये चिलाजियन बहुत बड़ा है ना तो इट विल हैव सम इम्पैक्ट्स ऑन दिस कॉर्निया, जिसकी वजह से कॉर्निया बड़ी इरेगुलर हो जाएगी। एंड द इरेगुलर कर्व ऑफ द कॉर्निया, इरेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। और एस्टिग्मेटिज्म की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लर्ड विजन हो जाएगा। क्या कहा, अगर ये चिलाजियन काफ़ी बड़ा है तो कॉर्निया का नीचे कर्वेचर ख़राब होगा, तो एबनॉर्मल कर्वेचर को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर कर्वेचर को एस्टिग्मेटिज्म। और एस्टिग्मेटिज्म की वजह से पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, ब्लर्ड विजन की कंप्लेन करेगा। ठीक है बच्चों, ये है चिलाजियन की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। 3-4 बातें हैं, बहुत आसान है। ठीक है जी, इस तरीके से। ओके, आफ्टर दिस नाउ आई विल बी टेलिंग यू द कोर्स ऑफ द चिलाजियन। इसका फैट क्या है, आखिर होता क्या है इन दी एंड। इन दी एंड बेटा ये होता है कि इसका बहुत केसेस में ये होता है कि विद इन अ वीक इसकी स्पॉन्टेनियस कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाती है, खुद ब खुद सही हो जाता है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि ये जो नोड्यूल है, ये जो चिलाजियन है, लिक्विफाई हो जाए टू फॉर्म अ थिन फाइब्रस सैक जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद हो, और उसको फिर हम मेबोमियन सिस्ट कहते हैं या फिर चिलाजियन सिस्ट कहते हैं। सिर्फ चिलाजियन नहीं कहते। ये आपका पहले चिलाजियन मौजूद था, बाद में क्या हुआ, ये लिक्विफाई होकर छोटे से फाइब्रस सैक में कन्वर्ट हो गया, और इसके अंदर क्या मौजूद है, गिलियरी फ्लूइड मौजूद है। इसको तो हम चिलाजियन बोलते हैं, इसको हम चिलाजियन सिस्ट बोलेंगे या फिर मेबोमियन सिस्ट कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो एक तो ये हो सकता है कि स्पॉन्टेनियसली डिज़ोल्व हो जाए, एक तो ये तो लिक्विफाई हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि ये फाइब्रोस हो जाए और बड़ा हार्ड सा नोड्यूल बन जाए। ठीक है, उसके अलावा या फिर इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाए तो भी ये हार्ड नोड्यूल बन जाएगा, या फाइब्रोसिस हो जाए या तो कैल्सिफिकेशन हो जाए और अल्टीमेटली हार्ड नोड्यूल बन जाएगा। सबसे बड़ा मसला कि इसके ऊपर सुपर इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया का, गेट इन्फेक्टेड, और फिर यहाँ से पस आना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मसला हो सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा लास्ट थिंग इसके याद ये हो सकता है कि ये जो बेटा चिलाजियन है वो बर्स्ट हो जाए नीचे कंजक्टाइवा के थ्रू, और आप कंजक्टाइवा को हटा के देखो, यहाँ से आईलिड को हटा के देखो तो आप कंजक्टाइवा से आपको बड़ा फ्लैशी सा मास नज़र आएगा। ठीक है, अगर ये बर्स्ट कर गया तो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से तो ये इसका फेट हो सकता है, या तो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है, या तो लिक्विफाई हो जाता है, या तो फाइब्रोस हो जाता है, या तो कैल्सीफाई हो जाता है, या तो इसका इन्फेक्शन हो जाता है, या तो फिर ये बर्स्ट हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं बेटा वाइल यू हैव चिलाजियन। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन मैकेनिकल टॉसिस ड्यू टू द मैकेनिकल वेट ऑफ द चिलाजियन। इतना बड़ा वजन है आईलिड के ऊपर, टॉसिस नहीं होगी आपकी आईलिड, बार बार इसकी ड्रूपिंग नहीं होगी, तो ऊपर वेट की वजह से, मैकेनिकल वेट की वजह से अगर आईलिड की बार बार ड्रूपिंग हो, आईलिड नीचे गिरे, तो उसको मैकेनिकल टॉसिस कहते हैं। और ये बार बार मैकेनिकल टॉसिस क्यों हो रही है, बार बार ये आईलिड नीचे क्यों गिर रही है, क्योंकि इतना वेट है उसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से एक तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गई कि मैकेनिकल टॉसिस। उसके अलावा जो मैंने पीछे बताया, अगर बड़ा चिलाजियन होगा ना, लेट सपोज यहाँ पे बड़ा चिलाजियन है, तो वो कॉर्निया को अफेक्ट करेगा, इसके कर्वेचर को ख़राब करेगा, और एबनॉर्मल कर्वेचर को हम क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। और एस्टिग्मेटिज्म से क्या होता है, ब्लर्ड विजन होता है। ठीक है जी, ओके। एंड इट इज़ ड्यू टू द मैकेनिकल प्रेशर ओवर द 12 o'clock पोजिशन ऑफ द कॉर्निया। अगर ये आपका बेटा कॉर्निया है, ठीक है, तो ये 12 o'clock पोजीशन हो गई। ठीक है, ये 3 o'clock पोजीशन हो गई, 6 o'clock, और ये 9 o'clock पोजीशन हो गई। यहाँ आपका चिलाजियन मौजूद होता है, ये चिलाजियन मैकेनिकल प्रेशर डाल रहा है इस 12 o'clock पोजीशन पे। ठीक है, और कॉर्निया ख़राब होगी, इसका कर्वेचर ख़राब होगा, एस्टिग्मेटिज्म होगी, और अल्टीमेटली ब्लर्ड विजन होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। इसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द चिलाजियन को किस और कंडीशन से कंफ्यूज किया जा सकता है। अगर आपको बेटा आई लिड पे चिलाजियन है, खास करके अपर आई लिड पे होता है, लेकिन लेट सपोज लोअर आई लिड पे, तो ये सेबाशियस ग्लैंड का एडिनोमा भी हो सकता है। दिखने में वैसा ही लगता है। सेबाशियस ग्लैंड कहाँ मौजूद होते हैं बेटा, टार्सल प्लेट में नहीं, स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। सही है, ये सेबाशियस ग्लैंड का एडिनोमा ना सही मैलिग्नेंसी कार्सिनोमा हो सकता है। ये सार्कॉइड ग्रेनुलोमा होता है। सार्कॉइडोसिस वैसे तो मल्टी सिस्टम डिजीज है, लेकिन यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, तो ये सार्कॉइड का ग्रेनुलोमा लग सकता है। स्किन की, चमड़ी की टीबी हो सकती है। सही है, उसमें भी ऐसे स्वेलिंग बनती है।
ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा भी हो सकता है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि ये क्या है, चिलाजियोन है या इनमें से कुछ और है। एक पेशेंट है जो कि आपके पास चिलाजियोन लेके आ रहा है, आप इसको ट्रीट कैसे करोगे? पहले आता है बेटा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, फिर मेडिकल मैनेजमेंट, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया तो एक हफ्ते के अंदर खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट? अगर आपका चिलाजियोन बहुत स्मॉल है, बहुत सॉफ्ट है, अभी रिसेंटली बनाए, एक आध दिन हुआ है, तो उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का सेल्फ रेजोल्यूशन, खुद ब खुद सही हो जाता है। आप थोड़ी इसमें क्या हेल्प कर सकते हो कि खुद ब खुद जल्दी सही हो जाए? आप बाहर से एक्सप्रेशन कंप्रेशन करें, आप इसको कंप्रेस करें, इसमें से जिसमें जो भी ऑयली फ्लूइड पड़ा हो वो एक्सप्रेस होकर बाहर आ जाएगा। या फिर इसके ऊपर गर्म कपड़े की सिकाई करें, वार्म कंप्रेसेस करें। वार्म कंप्रेसेस क्यों, ठंडे क्यों नहीं? क्योंकि सारी बात ऑब्स्ट्रक्शन है ना बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन को खोलने के लिए वार्म कंप्रेसेस देते हैं, सही है, सेवरल टाइम्स अ डे। स्टेरॉयड एंटीबायोटिक का कम्बिनेशन ऊपर टॉपिकली आप लगा सकते हो, सही है, और टॉपिकली एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रॉप्स भी लगा सकते हो। वैसे तो खुद ब खुद सही हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो तो खुद ब खुद जल्दी सही हो जाए, तो फिर आप एक्सप्रेशन कंप्रेशन करेंगे, वार्म कंप्रेसेस देंगे, स्टेरॉयड एंटीबायोटिक टॉपिकली देंगे या फिर टॉपिकली एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे। लेकिन अगर सही नहीं हो रहा, लार्ज चिलाजियोन है, परसिस्टेंट है, अभी एक आध दिन नहीं, हफ्ता गुजर गया, अभी तक नहीं गया, अब क्या करें? डॉक्टर साहब एक हफ्ते पहले मुझे आँख के लिए आईलिड पे ऐसी स्वेलिंग बनी थी या ऐसी, लेकिन गर्म कपड़े की सिकाई भी कर ली, ड्रॉप भी लगा ली, एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉयड वगैरह, लेकिन अभी तक सही नहीं हो रहा। फिर आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। मेडिकल मैनेजमेंट में दो चीज़ें हैं बेटा, स्टेरॉयड का इंजेक्शन और सिस्टमिक एंटीबायोटिक, सही है। एंटीबायोटिक पहले भी दी थी, लेकिन याद करो वो टॉपिकल एंटीबायोटिक थी, अब सिस्टमिक एंटीबायोटिक देंगे। स्टेरॉयड कौन सा बेटा? जो इसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ट्राइमसिनोलॉन एसीटोनाइड 0.1 to 0.2 ml देते हैं। डायरेक्ट लायन जो है ना, इस लायन के अंदर इसका इंजेक्शन लगा देते हैं। वहाँ कंजर्वेटिव में टॉपिकली अप्लाई किया था, यहाँ पे इसके अंदर इंजेक्शन कर देते हैं स्टेरॉयड का, ट्राइमसिनोलॉन एसीटोनाइड का। सक्सेस रेट बड़ा अच्छा है, 80% है। सेकंड डोज में बी रिपीटेड आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है, अगर मल्टीपल चिलाजियोन हैं तो। आई होप इट इज़ ईजी नाउ बेटा। मेडिकल मैनेजमेंट में स्टेरॉयड के अलावा सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स फॉर चिलाजियोन्स विच आर एसोसिएटेड विद द एक्नी, रोसेशिया और ब्लिफराइटिस, राइट। वैसे तो स्टेरॉयड से काम हो जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक की तब ज़रूरत पड़ती है सिस्टमिक, व्हेन द चिलाजियोन इज एसोसिएटेड विद अदर कंडीशंस, जिसमें काज जो होता है वो बैक्टीरियल होता है, जैसे कि एक्नी, रोसेशिया और ब्लिफराइटिस वगैरह, सही है बच्चों, इस तरीके से। और बेटा अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए तो फिर क्या करें? फिर ज़ाहिर सर्जरी की तरफ जाएंगे। इट्स मोस्ट कॉमन मेथड। इसमें क्या करते हैं बेटा, लायन इंसाइज करते हैं और उसके अंदर जो कंटेंट्स मौजूद है उसको करेक्ट कर देते हैं फ्रॉम द कंजक्टाइवल साइड बाय द वर्टिकल इंसिजन। हम क्या करते हैं बेटा, अगर ये आपके पास लेट सपोज चिलाजियोन है, तो इसको यहाँ से वर्टिकल इंसिजन नहीं देंगे, इसको अंदर से कंजक्टाइवल साइड से इसको रिट्रैक्ट करेंगे, आईलिड को अंदर कंजक्टाइवल साइड से इसको वर्टिकल कट देंगे, इंसिजन देंगे, और इसके अंदर जितना भी ऑयली फ्लूइड पड़ा हुआ है इसको करेक्ट कर देंगे हम, ठीक है जी, इस तरीके से। और पोस्ट ऑपरेटिवली 3 से 4 दिन के लिए टॉपिकल एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड का कॉम्बिनेशन देते हैं, और 3 से 4 दिन, वैसे तो एंटीबायोटिक पोस्ट ऑपरेटिवली वैसे भी देते हैं, तो इस केस में भी देंगे, ठीक है बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट द चिलाजियोन। एक छोटी सी कंडीशन है, दैट इज़ द मार्जिनल चिलाजियोन। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मार्जिनल चिलाजियोन क्या है? इट डेवलप्स इन द डक्ट ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड एंड प्रोजेक्ट ऑन द लिड मार्जिन। देखो ये जो मौजूद है ना चिलाजियोन, ये चिलाजियोन लिड की मार्जिन पे मौजूद नहीं है, ठीक है, ये पूरी आईलिड को घेरा हुआ है। अगर कुछ यहाँ मौजूद होता लिड की मार्जिन पे, कुछ यहाँ मौजूद होता, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। मार्जिनल चिलाजियोन कुछ ऐसा होता है, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, ये लिड की मार्जिन पे अच्छा यहाँ होता ना पूरा, तो वो आपका चिलाजियोन हो जाता। लेकिन ये जो है बेटा, ये मार्जिनल चिलाजियोन है, ठीक है, क्योंकि मार्जिन पे मौजूद है लिड के। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द चिलाजियोन एंड द मार्जिनल चिलाजियोन। के मार्जिनल चिलाजियोन जो है उस पर चिलाजियोन के अंदर सिक्रेशंस कहाँ जमा हो रही थी? एसिनाई के अंदर। यहाँ पे सिक्रेशंस एक्यूमुलेट होती हैं डक्ट के अंदर। ये प्रेजेंट होता है लिड मार्जिन पे, वो लिड मार्जिन पे नहीं होता, ठीक है। या वो जो होता है चिलाजियोन, वो कम्प्लीटली उसकी मेबोमियन ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, उसमें। लेकिन मार्जिनल चिलाजियोन के अंदर इट मे बी द आइसोलेटेड इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड ऑफ द ज़ीस इन द लिड मार्जिन। समझ आई बात? जो चिलाजियोन है वो होता है ओनली मेबोमियन ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट की वजह से,
Marginal chalazion can be due to the obstruction and the accumulation of secretion in the meibomian gland, or it may be due to the obstruction and accumulation of secretions in the Zeiss gland. ठीक है, इस तरीके से। तो जल्दी से इसके डिफरेंसेस देखो। जो पहले चलाजियन हमने डिस्कस किया वो मार्जिन पे नहीं बनता, पूरी आईलेट पे बनता है, और मार्जिनल चलाजियन मार्जिन पे बनता है। चलाजियन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन मेबोमियन ग्लैंड के एसिनाई के अंदर सिक्रेशन जमा होती है। यहाँ पे जो सिक्रेशन जमा होती है मेबोमियन ग्लैंड के डक्ट में जमा होती है। चलाजियन के अंदर सिर्फ मेबोमियन ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। मार्जिनल चलाजियन में सिर्फ मेबोमियन ग्लैंड हो सकता है, या फिर मेबोमियन ग्लैंड इन्वॉल्व हो ही ना, इसके अलावा ग्लैंड ऑफ ज़ीस इन्वॉल्व हो। ठीक है जी, बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम है एज चलाजियन, प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट एवरीथिंग। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द चलाजियन। आई विल नाउ टेक यू टू another condition, and that is hardiolum.